दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि जो विंडो 7 है, अगर आप विंडो 10 इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। देख रहे हैं कि आप हमारे कंप्यूटर में विंडो 7 इस समय इंस्टॉल है। इसके बाद हम इसमें विंडो 7 से विंडो 10 इंस्टॉल करेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरे पास एक पेन ड्राइव है और पेन ड्राइव जो है हम USB पोर्ट होता है उसमें हम इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपके यूएसबी पोर्ट होते हैं लेफ़्ट साइड में भी होते हैं और राइट साइड में भी होते हैं। तो इसमें हम पेन ड्राइव लगाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें जैसे पेन ड्राइव हम लगाएंगे तो यहाँ पर ओपन हो जाएगा, आपकी PD ओपन हो जाएगी। यहाँ पर PD हम लगा चुके हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर PD ओपन हो चुकी है, लेकिन हमें यहाँ पर PD ओपन नहीं करना है। तो सीधे आप अपने लैपटॉप को या फिर कंप्यूटर को रीस्टार्ट करेंगे। रीस्टार्ट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन होता है रीस्टार्ट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपका कंप्यूटर शटडाउन होने के बाद रीस्टार्ट होगा। लेकिन इससे पहले जैसे लाइट ऑफ होगी आपको यहाँ पर जो फंक्शन कीज होती है F9, इसको प्रेस करते रहना है कंटिन्यू। जब इसको प्रेस करेंगे तो आपकी जो स्क्रीन है तो स्क्रीन पर यहाँ पर बूट मोड ओपन हो जाएगा, जिसकी हमें ज़रूरत है। तो जब बूट मोड ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर पहला जो होता है शो कर रहा है नोटबुक हार्ड ड्राइव है, दूसरा जो दिखा रहा है इंटरनल CD-ROM, और ये जो तीसरा दिखा रहा है ये हमारा है स्कैनडिस्क पेन ड्राइव कर्सर ब्लेड, जो कि हमने लगाई है। और इसी के ऊपर जब हम इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा जो लैपटॉप है या कंप्यूटर है तो विंडो 10 का जो लोगो है वो इस तरह से शो करने लगेगा। तो इस तरह से विंडो 10 का लोगो शो करेगा और कुछ सेकंड आपको वेट करने होंगे। जब आप कुछ सेकंड वेट करेंगे तो यहाँ पर आपकी विंडो ओपन होने लगेगी और विंडो इंस्टॉल होने लगेगी। तो यहाँ पर आप कुछ सेकंड हम वेट कर लेते हैं। अब आप नीचे देख रहे हैं कि जो विंडो 7 है जो विंडो 8 है, 8 हो या फिर 10 हो या फिर 7 हो, पहला जो फीचर्स आपको आएगा तो इसी तरह से आएगा। तो यहाँ पर पहले स्टेप आपको जो दिखाई देंगे तो उसको इस तरह से हमारे अकॉर्डिंग जैसे जैसे हम आपको बताएंगे स्टेप को फॉलो करना, उसी तरीके से आप फॉलो करेंगे। अगर विंडो 7 इंस्टॉल कर रहे होते तो भी ये पहला मोड हमें यही दिखाया जाएगा। दूसरा मोड या स्टेप कह सकते हैं, दूसरा और या तीसरा, चाहे विंडो 7 का हो, 8 का हो या फिर 10 हो, सबसे पहले आपको यही दिखेगा। अब आप यहाँ पर कुछ इसमें चेंजिंग करना चाहते हैं या नहीं, तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो लगा हुआ है वो यही लगा ही रहने देंगे। फिर हम यहाँ पर करेंगे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमसे पूछेगा क्या इसको आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर आएंगे इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक कर देंगे। जब हम इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये लिख करके आ रहा है सेटअप स्टार्टिंग। सेटअप हमारा जो है वो स्टार्ट होने लगा है और हम कुछ देर यहाँ पर हम वेट कर लेते हैं। आज यहाँ पर आपको दूसरा जो स्टेप मिलेगा तो आपसे कहेगा कि क्या सीरियल नंबर है, तो हम कहेंगे कि नहीं, सीरियल नंबर नहीं है। आई डू नॉट हैव प्रोडक्ट की, तो यहाँ पर आपको कहना आई डू नॉट हैव प्रोडक्ट की, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और इसके बाद जो है ये अब आपसे पूछेगा कि विंडो 7 यहाँ पर इतने सारे हैं, आप इंस्टॉल कौन सा करना चाहते हैं। विंडो 7 होम हो गया, विंडो 7 प्रो हो गया, तो यहाँ पर बहुत सारे हैं। तो सबसे नीचे आज तक आएंगे, हम आपको दिखाएंगे कि कितने हमारे पास विंडो 7 के वर्जन हैं। तो हम विंडो 7 प्रो या विंडो 10 होम एजुकेशन, विंडो 10 एजुकेशन, कोई एक के ऊपर आएंगे और यहाँ पर नेक्स्ट बटन के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। फिर जैसे नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप के लिए वेट करना होगा। अब हमारे सामने जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो कुछ इस तरीके का होगा, जो हमें लाइसेंस एंड एग्रीमेंट को इस तरह से हमें करना होगा, नेक्स्ट करना होगा और एक्सेप्ट करा के नेक्स्ट करना होगा। फिर हमें यहाँ पर आना है, दो ऑप्शन है, पहला होता है कि आप विंडो को आप क्रिएट करना चाहते हैं, इसके बाद फिर और जो है दिखाएगा कि कस्टम इंस्टॉलेशन,
विंडो कस्टम इंस्टॉलेशन, हम यहाँ पर आएंगे और क्लिक कर देंगे कस्टम विंडो इंस्टॉलेशन। कस्टम का मतलब ये होता है कि हमारे सामने जो ये पार्टीशन है वो एक एक करके दिखा देगा। तो हमें करना क्या होगा कि यहाँ पर जो जिसमें हमारी विंडो लोड है ऑलरेडी, और इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर अगर हम इसको फॉर्मेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर फॉर्मेट कर देंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। हमारी विंडो पूरी तरीके से फॉर्मेट हो जाएगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं 58.5, यहाँ भी देख रहे हैं 58 GB ये हमारी ड्राइव है। इसके बाद हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये फाइलों को कॉपी करने लगेगा और अभी शुरुआत जो भी है 0% से है। अब शुरू होगा 1 से शुरू होगा और 100 तक जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो है 0 शुरू होगा, उसके बाद 1 2 3 फाइलों को कॉपी करेगा हमारी पेन ड्राइव से, और जब तक कि सारी 100% कॉपी ना कर लेगा तब तक कि इसका अब हमें कुछ बोलना नहीं। आप यहाँ पर देख रहे हैं 1% हो चुका है। उसके बाद धीरे धीरे करके ये जो है 100% तक जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर वीडियो को स्टॉप कर लेते हैं। अभी 20% यहाँ क्रॉस कर चुका है, 25% हो चुका है। अब फिर धीरे धीरे ये 100% होगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारी विंडो है वो फाइलों को कॉपी कर चुका है 98%। अब इसके बाद जो है 100% तक होने के बाद पहला स्टेप पूरा कर चुका है, कॉपिंग विंडो फाइल। उसके बाद इंस्टॉलिंग फीचर करेगा, फिर इंस्टॉलिंग अपडेट, उसके बाद फिनिशिंग अप। ये जैसे जैसे टिक होते जाएंगे विंडो की फाइल को कॉपी करता जाएगा पेन ड्राइव से कंप्यूटर में या लैपटॉप में। इसके बाद आपका जो लैपटॉप होगा या कंप्यूटर होगा फर्स्ट टाइम स्टार्ट होगा। फर्स्ट टाइम स्टार्ट होने के बाद आपको क्या सावधानी बरतनी है, तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके बाद क्या सावधानी बरतनी है, किन बातों का ध्यान देना है, तो चलिए लैपटॉप स्टार्ट होने वाला है, मेरा रिस्टार्ट होने वाला है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो फिनिशिंग अप, क्योंकि हमारे 4 स्टेप को कॉपी कर चुका है। कॉपिंग विंडो फाइल, गेटिंग रेडी फॉर इंस्टॉलेशन, देखिए सारा कंप्लीट हो चुका है। अब जो है लैपटॉप रिस्टार्ट हो रहा है। अगर हम यहाँ पर इंटर चाहें तो फिर इंटर भी प्रेस कर सकते हैं और जल्दी से रिस्टार्ट तो कर सकते हैं, लेकिन हम इंटर नहीं मार रहे हैं। और आपका जो लैपटॉप होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ही विंडो को ओपन करेगा। तो अब यहाँ पर कुछ देर वेट कर लेते हैं कि आखिर आने वाला क्या है और कौन सी सावधानी को बरतना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हमारी पेन ड्राइव है वो अभी भी लगी हुई है, और जो हमने विंडो 10 इंस्टॉल किया था वो फाइलों को कॉपी करने के बाद यहाँ पर जो इस तरह से विंडो का लोगो बन कर के आ रहा है, विंडो 10 का लोगो, और नीचे ये घूम रहा है खुलने की प्रोसेस, खुलने का जो प्रोसेस है वो कर रहा है। अब नया स्टेप कौन सा आने वाला है, ज़रा वेट कीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विंडो 10 और विंडो 7, तो विंडो 10 पे अपने आप खुल गया, और विंडो 7 जो कि पहले इंस्टॉल थी वो नहीं खोला उसने, वो विंडो नीचे हो गई और हमने उसको फॉर्मेट कर दिया था। इसके बाद फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा नेक्स्ट स्टेप धीरे धीरे करके ये जो है आगे बढ़ रहा है। फिर पहला जो आने वाला है स्टार्ट होने के बाद स्टार्टिंग सर्विस आ रही है। अब इसके बाद जो है क्या नेक्स्ट स्टेप आएगा उसको भी चलिए देख लेते हैं। गेटिंग रेडी के बाद गेटिंग रेडी करेगा, फिर जो इसका परसेंटेज है वो बढ़ने लगेगा, धीरे धीरे करके इसको भी कंप्लीट करेगा। हंड्रेड % का जो था यहाँ पर वो प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद फिर जो है नया स्टेप गेटिंग रेडी हो रहा है। गेटिंग रेडी के बाद जो आपका लैपटॉप है वो नेक्स्ट स्टेप शो करेगा, और फिर से इस तरह से विंडो 10 का लोगो ओपन हो करके आएगा।
इसके बाद सबसे पहले इस तरह से विंडो ओपन होकर के आएगी और उसमें लिखा होगा जस्ट ए मोमेंट। जस्ट ए मोमेंट के बाद जब वो कंप्लीट करेगा फिर आपको यहाँ पर इस तरह से प्रोसेस को कवर करना होगा। सबसे पहले ये स्टेप आएगा, उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट 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 और फिनिश वगैरह ये सारी चीज़ें करनी है। जैसे जैसे कहेगा हमें उसको फॉलो करना होगा। यहाँ पर आपको जो अपना कंट्री है वो सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से अप एरो या इस तरह से डाउन एरो का यूज़ करते हुए जहाँ से भी आप कनेक्शन है आपका तो वहाँ से आकर के वो चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ स्किप कर देंगे। स्किप करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है, यहाँ पर आपसे पूछेगा कि क्या आप इंटरनेट कनेक्शन चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे करना होगा स्किप नो और यहाँ पर स्किप कर दीजिए। आप आगे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे कोई नाम दे सकते हैं, जो भी नाम आपको देना हो यहाँ पर आप नाम टाइप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए, फिर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। पासवर्ड अगर आप चाहें तो यहाँ पे पासवर्ड भी डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको भी जो है नेक्स्ट कर देना है। जो चीज़ इसमें से ऑफ़ करना है तो वो चीज़ ऑफ़ कर सकते हैं। जो चीज़ आपको नहीं चाहिए तो वो चीज़ ऑफ़ कर दीजिए और फिर यहाँ पर एक्सेप्ट कर लीजिए। अब इसके बाद आपकी विंडो ओपन हो करके आ जाएगी। फिर नेक्स्ट स्टेप आएगा लीव एवरीथिंग टू अस, ऑलमोस्ट देयर। इसके बाद फिर ये स्क्रीन खुल करके आ जाएगी। यहाँ पर जो है आपका जो डिस्प्ले ड्राइवर है वो सर्च करने लगता है। अभी कुछ भी यहाँ पर देख रहे हैं कि इंस्टॉल नहीं है। इस तरह से आपकी विंडो ओपन हो करके आएगी। तो अगर आप डेस्कटॉप के आइकन्स लाना चाहते हैं तो यहाँ पर आइए पर्सनलाइज के अंदर। पर्सनलाइज के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा थीम के जब अंदर जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ डेस्कटॉप आइकन और ये लिखा हुआ डेस्कटॉप आइकन। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे खुल जाएगी। ये लिखा हुआ है कंप्यूटर यूज़र, इसके ऊपर कंट्रोल पैनल। जो भी करना है यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए और ओके कर लीजिए, फिर इसको क्लोज़ कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अब ये चीज़ आपके सामने आ जाएगी। आप कंप्यूटर इस तरह से ओपन कर लेंगे तो देखेंगे कि आपके सामने विंडोज़ 7 से विंडोज़ 10 में कन्वर्ट हो गया है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि विंडोज़ 10 के लिए कम से कम रैम हाईएस्ट होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं टोटल 5 GB है। तो आप जो है विंडोज़ 10 इस तरह से इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी इसको लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।